नेपाल में हो रहे सत्ता के खिलाफ आंदोलन में योगी जी और मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। वहां के जो युवा हैं, जेन जेड जनरेशन है, वो लोग चाहते हैं कि उनको सत्ता में जो नेता मिले वो योगी जी और मोदी जी के जैसा हो। उनकी तख्तियां बनवा के अपने आंदोलन में यूज भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा हमारा भी प्रधानमंत्री होता तो नेपाल की स्थिति ऐसी नहीं होती है। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा और किस तरीके से योगी बाबा का और मोदी जी का वहां पे क्रेज है इसके बारे में भी समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि नेपाल एकदम से वहां पे अलग ही माहौल हो चुका है। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब सत्ता ने आवाज दबाने के लिए नेपालियों का वहां फेसबुक, व्हाट्सएप और तमाम चीजों के ऊपर बैन लगा दिया। और उसके बाद जो नेपाल का जनरेशन था, युवा लोग थे, वो लोग सड़कों पे उतर आए। आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होते गया और उसके बाद पहले तो सरकार ने पुरजोर तरीके से कोशिश की कि इस आंदोलन को दबा दिया जाए और इस दौरान बड़े ही निर्ममता के साथ लोगों का शिकार भी किया गया। और उसके बाद यह आंदोलन और ज्यादा तूल पकड़ लिया। मतलब नेपाली युवा जो है वो एकदम सड़कों पे उतर रहा है और देखते ही देखते सड़क से वो प्रधानमंत्री के घर तक पहुंचे। घर तक जो है वो नेस्तो नाबूद कर दिया गया और अब प्रधानमंत्री ओली जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं। वहां से भागने की तैयारी में हैं और हो सकता है वो भाग भी चुके हों, क्योंकि उनके बारे में विशेष खबर, विशेष जानकारी अभी तक नहीं पहुंची है। लेकिन इस दौरान इस आंदोलन में कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली जिसके ऊपर भारत गर्व कर रहा है, क्योंकि हम लोग ऐसे नेतृत्व में अपना जीवन यापन कर रहे हैं जिस नेतृत्व का ख्वाब नेपाल के युवा देख रहे हैं। अब तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजा ज्ञानेंद्र शाह की तस्वीर, जिसे लेके लोग घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब हमें राजतंत्र ही चाहिए, हमको राजा ही दे दो, हम उसमें खुश हैं। क्योंकि ये जो कम्युनिस्ट नेता थे, ये जो कम्युनिस्ट के तमाम लोग थे वो भ्रष्ट थे। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक तस्वीर और आपको दिखेगी जिसमें योगी आदित्यनाथ का तस्वीर है और इस तस्वीर के साथ भी युवा सड़कों पे उतरे हुए थे। युवा बात कर रहे थे कि भाई साहब सत्ता हो तो ऐसा हो, सरकार हो तो भारत जैसी हो, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी और योगी बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन लोगों ने जिस तरीके से अपने लोगों को संभाला है, सत्ता को संभाला है, हमें बिल्कुल वैसी ही सत्ता चाहिए। यहाँ पे जेन जेड जो जनरेशन है वो बकायदा उसके कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें मोदी जी के तारीफों के पुल बांध रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर नेपाल का प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा कोई होता तो आज नेपाल की ये स्थिति नहीं होती, बल्कि नेपाल और आगे बढ़ गया होता और नेपाल की वाहवाही दुनिया में हो रही होती जैसे आज भारत की हो रही है। मतलब भारत के राजनेताओं से इतना ज्यादा खुश है नेपाल के युवा। कह रहे हैं कि भाई साहब नेता तो बिल्कुल मोदी जी जैसा और योगी जी जैसा होना चाहिए और अगर ऐसा होगा तो ही जाके कुछ बेहतर हो पाएगा और एक बेहतर नेपाल बन पाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जब ये नेपाल में आंदोलन हो रहा था तो कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चला रहे थे कि भाई पहले जो है वो आपने देखा श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और अब नेपाल, अगली बारी किसकी है? और लोग इशारा कर रहे थे कि भारत में भी कुछ इस तरीके से ही खेल लोग करेंगे। लेकिन भारत के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ का सत्ता पक्ष इस मजबूत स्थिति में है कि भाई साहब वो आराम से अपनी बातों को रखने के लिए पूरा मौका भी देता है, लेकिन अगर कुछ नापाक इरादे से लोग आए तो उनको सजा भी देता है। जैसे शर्जील इमाम या फिर कई ऐसे लोग हैं जो अभी जेल में बंद हैं और उनके ऊपर जो कानून का शिकंजा है वो कसा हुआ है। मजे की बात यह है कि डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज वहां पे उठाए गए क्योंकि वहां पे वाकई वैसी स्थिति थी। यहाँ पे तो सबके पास बोलने की आजादी है, सब लोग आके जो मर्जी वो बोल देता है। प्रधानमंत्री को बड़े मन से जो है वो गाली दे दिया जाता है और ये सब कुछ यहाँ पे होता है। तो आखिरकार और कितना ज्यादा बोलने की आजादी चाहिए, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चला रहे हैं, लेकिन वो अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि भारत में ऐसी कोई स्थिति अभी बनी ही नहीं है। लेकिन अगर नेपाल की बात की जाए तो सोच लीजिए कि जिस नेपाल का वो लोग तुलना दे रहे हैं कि देख लीजिए नेपाल में सरकार के खिलाफ कैसा हुआ, वो नेपाल ये कह रहा है कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी के जैसा और जो लीडरशिप है वो योगी जी के जैसा चाहिए और तभी जाके नेपाल का कल्याण हो सकता है, नेपाल बेहतर हो सकता है। नहीं तो मेरे को जो है वो राजा वाला जो
टाइम चल रहा था उसे ही लौटा दो। ये सब कुछ जब वीडियो ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, नेपाल से तस्वीरें जब भारत पहुंच रही हैं, तो तमाम लोग परेशान हो रहे हैं, खासकर विपक्ष दल। वही लोग तो कह रहे थे कि भाई साहब ये सरकार बुरी है, और उधर दूसरे देश के लोग चाहते हैं कि सरकार हो तो नरेंद्र मोदी के जैसा, जोड़ी हो तो मोदी और योगी के जैसा, और अगर ऐसी सरकार में चीजें आ जाएं तो फिर क्या ही बात है, सब कुछ बड़ा बेहतर हो जाता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, उसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।